कहानी की शुरुआत होती है और हम 1981 में इंडोनेशिया की एक सिटी सेमारंग को देखते हैं, जहां पर एक होटल में निनग्रम नाम की एक औरत अपने काम पर जाती है। आज उसका पहला दिन है और होटल की ओनर उसे काम समझाते हुए ये वार्निंग देती है कि गलती से भी होटल की 3rd फ्लोर पर मत जाना। इसके बाद जब निनग्रम 2nd फ्लोर पर काम कर रही होती है, तभी उसे 3rd फ्लोर से किसी के रोने की आवाज सुनाई देती है। वो उस आवाज को फॉलो करते हुए 3rd फ्लोर पे पहुंच जाती है और वहां पहुंचने पर वहां का दरवाजा अपने आप ही खुल जाता है और फिर वो वही गलती करती है जिसे करने से उसे मना किया गया था। निनग्रम उस आवाज को फॉलो करते हुए वहां के आखिरी रूम तक पहुंच जाती है। जब वो उस रूम का दरवाजा खोलती है तो वो अंदर एक औरत को बैठी हुई देखती है, जिसका पूरा शरीर और बाल सफेद थे। वो दिखने में काफी डरावनी लग रही थी। फिर वो औरत निनग्रम से कहती है कि 3 दिन और आधी रात। जिसके बाद हम 3 दिन बाद निनग्रम के घर का सीन देखते हैं, जहाँ पर वो अपने घर पर अपनी बेटी को इस हादसे के बारे में बता रही होती है। निनग्रम बताती है कि उस औरत को देखकर वो बहुत ज्यादा डर गई थी। इसके बाद निनग्रम की बेटी उसे प्रेयर्स करने के लिए बोलती है ताकि उनका डर खत्म हो जाए। जिसके बाद निनग्रम ऐसा ही करती है, मगर जैसे ही निनग्रम की प्रेयर्स खत्म होती है, तभी उस पर एक आत्मा हमला कर देती है और ये वही आत्मा है जिसे निनग्रम ने 3rd फ्लोर पर देखा था। यानी वो कोई इंसान नहीं बल्कि एक आत्मा थी। इसके बाद निनग्रम की बेटी अपनी माँ की चिल्लाने की आवाज को सुनकर वहाँ पर आती है और वहाँ पहुँचने पर वो देखती है कि वहाँ उसकी माँ की बहुत ही दर्दनाक तरीके से मौत हो गई है, जिसके पूरे बॉडी से उसके स्किन को उतार दिया गया है। फिर हम इस हादसे के 3 दिन बाद का सीन देखते हैं, जहाँ पर हम रायना और फी नाम की 2 बहनों को उसी होटल में जाते हुए देखते हैं। दरअसल ये होटल रायना और फी की डेड जानवर का था, जिसे उन्होंने अपने इन लॉस को संभालने के लिए दिया था। और फिर हमें पता चलता है कि जानवर की 2 महीने पहले ही मौत हो चुकी है, मगर मरने से पहले उन्होंने होटल की ओनर से अपनी दोनों बेटियों के नाम करके उन्हें उस होटल को अच्छे से संभालने के लिए कहा था। इधर रायना और फी को उस होटल के बारे में कुछ भी पता नहीं था, क्योंकि जानवर ने कभी भी उनके सामने उस होटल का जिक्र तक नहीं किया था। वो दोनों होटल पहुंचकर अपने नाना नानी से मिलकर बहुत खुश होते हैं। इसके बाद उनकी नानी उन दोनों को भी वही बात कहती है कि होटल की 3rd फ्लोर पर कभी मत जाना, जिससे हमें पता चलता है कि उन्हें 3rd फ्लोर की हिस्ट्री के बारे में सब कुछ पता है, मगर वो किसी को बताना नहीं चाहती। अब वो दोनों बहनें इसी सिटी में रहने वाले हैं, इसलिए रायना अपनी बहन को इसी सिटी के एक स्कूल में एडमिशन के लिए लेकर जाती है। इसके बाद रायना की मुलाकात उसकी एक्स बॉयफ्रेंड आर्डो से होती है, जिसके साथ उसने 6 महीने पहले ही ब्रेकअप कर लिया था। इसके बाद आर्डो के साथ बात करने पर रायना को निनग्रम के मौत के बारे में पता चलता है, जो उनके होटल की ही वर्कर थी, जिस बारे में उनकी नानी ने उन्हें कुछ भी नहीं बताया था। फिर रायना इस बारे में अपने नाना नानी से सवाल पूछती है कि उन्होंने उसे इस बारे में क्यों नहीं बताया, जिस पर वो जवाब देती है कि यहाँ पर ये सब कुछ एक नॉर्मल बात है और ये बताकर हम तुम दोनों को डराना नहीं चाहते थे। इसके बाद वहाँ आर्डो भी होटल में रहने के लिए एक रूम बुक करता है, जिससे रायना की सेफ्टी की फिक्र है, क्योंकि वो उससे अभी भी प्यार करता है। उसी रात रायना को भी 3rd फ्लोर में से किसी के रोने की आवाज सुनाई देती है और जब वो उस फ्लोर के आखिरी रूम में जाती है तो उसे भी वहाँ पर वही औरत दिखाई देती है, जो कि उससे वही कहती है 3 दिन और आधी रात। ये सुनकर रायना उस रूम को बंद करके वहाँ से वापस आती है और इसी वक्त से रायना के ऊपर भी यही खतरा मंडराने लगता है। इसके बाद रायना को उसकी कार की विंडो में 1 लिखा हुआ दिखाई देता है, जिसका मतलब है कि आज उसका पहला दिन है और 3 दिन बाद उसके साथ भी वही होगा जो निनग्रम के साथ हुआ था। रायना को भी इस बात का थोड़ा एहसास होता है, क्योंकि उसके साथ भी काफी कुछ अजीब होने लगी है। दूसरी तरफ वो आत्मा फी को भी हॉन्ट करने लगती है और ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि फी रायना से भी एक कदम आगे है और उस रात रायना के जाने से पहले ही फी उस रूम में जाकर उस औरत को देखकर आ गई थी। यानी अब उन दोनों की जान को खतरा है। इसके बाद वो दोनों बहनें इस बारे में अपने नाना नानी को सब कुछ बता देती है, जिसके बाद उन्हें पता चलता है कि 6 साल पहले जानवर ने इस होटल की जिम्मेदारी रायना की नाना नानी को सौंपा था। जिस वक्त में होटल की रेनोवेशन के दौरान एक आदमी की इसी तरह से मौत हो गई
गई थी। इसके बाद वो लोग एक लोकल शेमन दनंग को बुलाते हैं, जो उन्हें बताता है कि इस आत्मा को रोकना बहुत मुश्किल है, इसलिए उससे बचने का सिर्फ एक ही तरीका है कि कोई भी 3rd फ्लोर पर ना जाए, क्योंकि वहाँ पर जरूर कुछ ऐसा हुआ था जिसकी वजह से वहाँ पर इतनी खतरनाक आत्मा रहती है। इसके बाद रायना और आर्दो फिर से दनंग से मिलने जाते हैं और फिर दनंग कहता है कि हमें उस आत्मा के साथ बात करके उसके बारे में इंफॉर्मेशन मिल सकती है। इसके बाद रायना को जानवर के लॉयर का कॉल आता है, जिनसे उसे पता चलता है कि ये होटल असल में जानवर के नाम पर नहीं है, बल्कि किसी बस्कारा नाम के आदमी के नाम पर है, जो असल में जानवर का ही दूसरा नाम था। ये जानने के बाद रायना आर्दो के साथ उसी रूम में सच्चाई का पता लगाने के लिए चली जाती है, जहाँ पर ढूंढने पर उन्हें एक टूटी हुई टाइल के नीचे कुछ लिखे हुए पेपर्स के टुकड़े मिलते हैं। मगर उसी दौरान वो आत्मा फी को पोजेस्ट कर लेती है और वो रायना के ऊपर अटैक कर देती है, मगर तभी आर्दो उन दोनों को संभाल लेता है। इसके बाद वो दोनों इन सब के बारे में अपने नाना नानी से बात करते हैं और उन्हें उन दोनों के पास भी ऐसे ही कुछ पेपर्स के टुकड़े मिलते हैं, जो उन्हें 3rd फ्लोर के अलग अलग रूम के अंदर टूटी हुई टाइल के नीचे मिली थी। जब वो उन पेपर्स को ज्वाइन करते हैं, तब उन्हें पता चलता है कि असल में वो एक लव लेटर था, जो जैस्मीन नाम की लड़की ने बस्कारा यानी जानवर के नाम पर लिखा था। उस लेटर के पोएम में पाइन ट्रीज के बारे में लिखी होती है, जहाँ पर पहली बार वो दोनों मिले थे। इसके बाद रायना और आर्दो वैसे ही पाइन ट्रीज वाली जगह को ढूंढने निकल जाते हैं, जहाँ पर उन्हें वैसी ही एक जगह मिल जाती है और वहाँ पर बहुत सारे सफेद फूल भी खिले हुए थे। वहाँ से गुजरने के दौरान उन्हें एक आदमी से पता चलता है कि जैस्मीन के गांव में हर जगह ऐसे ही सफेद फूल खिलते हैं। इसके बाद वो उस आदमी के साथ उस गांव में जाते हैं। वहाँ जाकर वो दोनों गांव के मुखिया से जैस्मीन नाम की लड़की के बारे में पता लगाने की कोशिश करते हैं। जब वो आदमी जैस्मीन का नाम सुनता है तो वो थोड़ा गुस्सा हो जाता है। इसके बाद वो कहता है कि मुझे ऐसी किसी भी लड़की के बारे में नहीं पता है। तब उन दोनों को लगता है कि गांव की मुखिया उनसे कुछ तो छुपा रहा है और फिर उनकी वाइफ के साथ बात करने पर उन्हें पता चलता है कि असल में जैस्मीन उनकी ही बेटी थी, जिसका नाम मिनोर था और बचपन से ही उसे एक बीमारी थी जिसमें पूरा शरीर और बाल सफेद हो जाते हैं, जिस वजह से सभी बच्चे उसे बहुत ज्यादा परेशान किया करते थे और यहाँ तक कि उसके अपने पिता भी उसे मारा करते थे, क्योंकि वो अपनी बेटी की वजह से लोगों के सामने शर्मिंदगी महसूस करते थे। इन सब से परेशान होकर 20 साल की उम्र में मिनोर घर छोड़ के भाग जाती है। फिर दनंग को मिनोर के बारे में पता चलते ही वो उसके आत्मा के साथ बात करने की कोशिश करता है, जिस दौरान उसे पता चलता है कि अपने घर से भागने के बाद मिनोर कमजोरी की वजह से जंगल में बेहोश हो गई थी और वहाँ पर बस्कारा ने उसे संभाला था। बस्कारा खुद भी एक अनाथ था और उस वक्त वो इसी होटल बिजनेस को रन कर रहा था। इसके बाद बस्कारा मिनोर को अपने होटल में लेकर आता है और वो उसे होटल के 3rd फ्लोर में उसी आखिरी रूम में रहने देता है। इसके बाद बस्कारा और मिनोर एक दूसरे से बहुत प्यार करने लगते हैं और फिर बस्कारा किसी काम की वजह से जकार्ता चला जाता है। इसके बाद मिनोर ने उसकी याद में वो लव लेटर लिखा था, जिसको उसने बस्कारा के लिए एज ए सरप्राइज छोटे छोटे हिस्सों में फाड़कर हर रूम के टूटे हुए टाइल के नीचे छुपा दिया था। इसके बाद जब काफी दिन हो जाने के बाद भी बस्कारा वापस नहीं आता तो मिनोर उसे ढूंढते हुए जकार्ता चली जाती है, जहाँ पर वो देखती है कि बस्कारा ने एक औरत से शादी कर ली है और वो उसी के साथ फैमिली बनाने वाला है। ये जानने के बाद मिनोर को ऐसा लगा कि बस्कारा ने उसे धोखा इसलिए दिया क्योंकि वो दूसरे लोगों से अलग दिखती थी, जिस वजह से कोई भी उससे प्यार नहीं करता। और इसी दर्द में मिनोर एक नाइफ लेकर उसी रूम में अपनी बॉडी से स्किन निकालना शुरू कर देती है और ऐसा वो 3 दिनों तक करती है और इसके बाद तीसरे दिन की आधी रात को मिनोर की दर्दनाक तरीके से मौत हो जाती है और तभी से इस होटल में मिनोर की आत्मा भटकने लगी और वो हर किसी को उसकी स्किन उतार कर मारती है, जैसा उसने अपने साथ किया था। इसके बाद दनंग रायना से कहता है कि अब मिनोर की आत्मा को तभी शांत किया जा सकता है जब वो बस्कारा को माफ कर दे
लेकिन तभी मिनोर की आत्मा तनंग के ऊपर हमला कर देती है और उसके गले को काटकर उसे मार डालती है। तभी रायना और आर्दो किसी तरह से खुद को बचाकर वहां से भाग जाते हैं। इसके बाद रायना अपने पिता के इस सच्चाई के बारे में जानकर बहुत गुस्सा हो जाती है कि उन्होंने मिनोर को धोखा दिया था। इसी दौरान रायना आर्दो को उनके ब्रेकअप का सच भी बताती है कि रायना को उस वक्त यूट्रस कैंसर था। उसकी सर्जरी के बाद कैंसर को तो ठीक कर दिया गया, मगर इस वजह से रायना फिर कभी मां नहीं बन सकती और वो आर्दो को कभी भी परिवार का सुख नहीं दे सकती और इसी वजह से उसने आर्दो के साथ ब्रेकअप कर लिया था। उसके बाद फी को अपने पिता के सामान में एक रिंग मिलती है और साथ ही उसमें एक डायरी भी थी। उस डायरी को पढ़ने के बाद उन्हें एक अलग ही बात पता चलता है। दरअसल बस्कारा उस दिन जकार्ता मिनोर के लिए रिंग लाने गया था, जिससे वो मिनोर को शादी के लिए प्रपोज करने वाला था, लेकिन वहाँ से वापस लौटने के दौरान जकार्ता में ही उसका एक्सीडेंट हो गया था, जिस वजह से उसकी याददाश्त चली गई थी। इसके बाद जिन लोगों की वजह से यह हादसा हुआ था उन लोगों ने बस्कारा को अडॉप्ट कर लिया और उसका नाम अपने लेट सन जानवर के नाम पर रख दिया और फिर उन्होंने बस्कारा की शादी भी करा दी। मगर शादी के कुछ ही वक्त बाद बस्कारा को सब कुछ याद आ गया था, जिसके बाद वो मिनोर से मिलने होटल वापस आया था, मगर वहाँ पर उसने मिनोर की डेड बॉडी को देखा, जिसको मरे हुए बहुत समय हो चुका था। फिर बस्कारा ने उसकी डेड बॉडी को होटल के नीचे टनल में एक जगह पर दफना दिया और उसकी याद में रिंग पर जो फ्लावर बना हुआ था वैसा ही पैटर्न उसने टनल के उस हिस्से में बना दिया था। जिसके बाद बस्कारा ने बहुत दुखी होकर अपना पास्ट वहीं पर दफना दिया और फिर जानवर बनकर अपनी आगे की जिंदगी गुजारने लगा। ये सब जानने के बाद रायना समझ जाती है कि उसके पिता असल में मिनोर से ही प्यार करते थे और ये सच मिनोर को जानना जरूरी है। इसके लिए उसे ये रिंग मिनोर की डेड बॉडी के पास लेकर जाना होगा। इसके बाद रायना और आर्दो होटल के नीचे की टनल में मिनोर की डेड बॉडी को ढूंढने जाते हैं, जहाँ पर जाते ही आर्दो पोजेस्ड हो जाता है और रायना के ऊपर ही हमला कर देता है। तब रायना आर्दो को इंजर्ड करके टनल में आगे बढ़ती है और काफी देर ढूंढने के बाद भी उसे वो डेड बॉडी नहीं मिलती और आज ही तीसरे दिन की आधी रात है और उसे कैसे भी करके वो डेड बॉडी ढूंढना ही होगा। इसके बाद वो प्रेयर करती है और फाइनली उसे वो फ्लावर वाला पैटर्न मिल जाता है, जहाँ खोदने पर उसे मिनोर की स्केलेटन मिलती है और फिर वो उसके हाथों में रिंग पहना देती है और फिर सब कुछ नॉर्मल हो जाता है और मिनोर अपने स्केलेटन से बाहर आती है और उसे अब सच का पता चल चुका है कि बस्कारा ने अपनी आखिरी सांस तक सिर्फ मिनोर से ही प्यार किया था। अब आखिर में उसकी आत्मा को शांति मिल जाती है और वो बस्कारा को माफ करके वहाँ से चली जाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि आर्दो रायना को शादी के लिए प्रपोज करता है और उससे कहता है कि तुम जैसी भी हो वैसे ही मुझे पसंद हो और तुम मुझे बच्चा नहीं दे सकती तो हम बच्चे को अडॉप्ट भी कर सकते हैं। जिसे सुनकर रायना काफी इमोशनल हो जाती है और उसकी प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेती है, क्योंकि वो भी आर्दो से प्यार करती है। लेकिन उसकी ये खुशी ज्यादा समय तक नहीं टिकती, क्योंकि अगले दिन की रात ही जब आर्दो अपने रूम में अकेले होता है तब मिनोर की आत्मा वहाँ आकर आर्दो की स्किन उतारकर उसे मार देती है। ये देखकर रायना पूरी तरह से टूट जाती है और वो फी से पूछती है कि मिनोर ने आखिर ऐसा क्यों किया। तब हम देखते हैं कि फी के ऊपर मिनोर की आत्मा का साया है और वो फी के जरिए रायना से कहती है कि मैंने तुम दोनों को इसलिए नहीं मारा क्योंकि तुम दोनों बस्कारा की बेटियां हो और तुम दोनों ने सच जानने में मेरी हेल्प की, मगर मुझे अभी भी उन सभी लोगों से बदला लेना है जिन्होंने मुझे मेरी पूरी जिंदगी ऐसी दिखने की वजह से मुझे मेंटली तकलीफ पहुंचाई थी। इसलिए अगर तुम दोनों के अलावा कोई तीसरा मेरे रूम में आया और उसने मुझे देखा तो उसे अपनी जान गंवानी पड़ेगी। इतना कहकर मिनोर की आत्मा वहाँ से चली जाती है। इसके बाद रायना और फी उस होटल को सेल पर देकर हमेशा के लिए वो होटल छोड़कर वहाँ से चली जाती है। यानी कि सिर्फ बस्कारा की बेटियों को ये स्पेशल ग्रांट मिली है कि वो दोनों होटल के उस रूम में इजीली जा सकती है, मगर उन दोनों के अलावा जो भी थर्ड पर्सन वहाँ पर जाएगा वो मारा जाएगा। यानी मिनोर की आत्मा अभी भी शांत नहीं हुआ है। वो यही सोच रही है कि उसका जो रूप रंग था जिसकी वजह से ये सब हुआ और सबने उसका मजाक उड़ाया
वो चीज अभी भी वो भूल नहीं पाई, इसलिए वो सबसे बदला लेती रहेगी क्योंकि उसके अंदर की नफरत अभी भी बाकी है। आखिरी सीन में हम दो पुलिस ऑफिसर्स को देखते हैं जो इन्वेस्टिगेशन करते हुए होटल के उसी रूम में पहुंच जाते हैं और वहां पर उन्हें मिनोर की आत्मा दिखाई देती है और वो उनसे वही कहती है 3 दिन और आधी रात, यानी अब इन दोनों ऑफिसर्स की भी मौत होने वाली है। इसी के साथ मूवी यहीं पर एंड होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।